गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान के रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण के एक नए वीडियो के साथ आए हैं। इसमें सर्वप्रथम हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अपक्रियाएं मुख्य रूप से तो 5 प्रकार होती हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे 7 प्रकार की पढ़ेंगे। ये इसमें जो छठवां और सातवां है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया एवं ऊष्माशोषी अपक्रिया, इसको हम संयोजन ऊष्माक्षेपी को संयोजन के साथ और ऊष्माशोषी को वियोजन के साथ पढ़ लेंगे। तो ये दोनों समीकरण जो देख रहे हो आप, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी को, इसको हम पढ़ लेंगे इनके साथ। इसलिए अगर देखा जाए तो रासायनिक अपक्रियाएं मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती हैं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे सब मिलाकर 7 प्रकार के। चलिए, समय का नुकसान ना करते हुए हम लोग आज थोड़ा छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग को पढ़ने में दिक्कत ना हो। पहला आता आपका संयोजन अपक्रिया। क्या है संयोजन? संयोजन जैसे ही नाम से आपके सामने नाम आता है, आप तुरंत समझ जाते हो संयोजन का मतलब होता क्या है। संयोजन मतलब जुड़ना। क्या जुड़ता है देखते हैं हम यहाँ पे। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक यहाँ पे कितने हैं? 2 होंगे या तो 2 से अधिक अभिकारक यानी जो रासायनिक अपक्रियाएं में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। और जो बनते हैं उत्पाद, यानी इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो यदि रिएक्टेंट कितना हो, 2 हो या 2 से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक या पदार्थ जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है, संयोजन अपक्रिया कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अभिकारक कितने हैं? 2 या 2 से अधिक, लेकिन जो उत्पाद हो रहा है वो कितना है? एकल उत्पाद बन रहा है। उत्पाद कैसा बन रहा है? एकल उत्पाद। ध्यान दीजिएगा, अभिकारक कितने हैं? 2 या 2 से अधिक होंगे। यहाँ पे रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक हैं, लेकिन इसके जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो कितने हैं? एकल उत्पाद। जैसे यहाँ पे एक समीकरण देख लो, A + B = क्या हो जा रहा है? C। यहाँ पे A और B की बात किया जा रहा है, दोनों क्या हैं? अभिकारक। A और B दोनों अभिकारक हैं और C आपके क्या हैं? उत्पाद। तो यहाँ पे 2 लोग जुड़े हैं, यहाँ पे अभिकारक कितने जुड़े हैं? 2 जुड़े हैं। तो 2 अभिकारक जुड़ करके एकल उत्पाद बना रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण आप लोग देख लो, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, ये किस अवस्था में है? सॉलिड अवस्था यानी ठोस अवस्था में है। आप लोग मार्केट से बिना बुझा हुआ चूना लाते हो, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको आप के दादा उदा खाते भी होंगे, जिसको आप चूना की कली भी कहते हो या बरी भी बोलते हो। उसको जब आप मार्केट से लाते हो तो करते क्या हैं लोग? उसको पानी में डालते हैं। क्या करते हैं? पानी में डालते हैं। लेकिन पानी में डालते समय सावधानी पूर्वक उसको डालते हैं, नहीं तो जब ये कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, बिना बुझा हुआ चूना, ये जब जल के साथ संपर्क करता है तो ऊष्मा देता है। क्या देता है? ऊष्मा। अब ध्यान दीजिएगा, यदि किसी रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा प्राप्त हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी। क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी। अभी इसके पहले भी हम लोग चर्चा किए थे ऊष्माक्षेपी के बारे में। यदि किसी रासायनिक अपक्रिया को संपन्न होने पर ऊष्मा प्राप्त होता है तो उसे ऊष्माक्षेपी का मतलब प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे जब कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड स्टेट में होता है, पत्थर के रूप में होता है, उसको ला करके पानी में डालते हैं तो क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH टेकन ट्वाइस या होल का 2, कुछ भी करते हैं लोग अपना अपना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH टेकन ट्वाइस हो जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। जब पानी में पड़ गया तो क्या हो गया? बुझ गया चूना। इसी को लोग खाते हैं।
दादा उदा लोग क्या करते हैं, इसी को खाते हैं सुरती में मिला करके। लेकिन बेटा बहुत पहले, अब तो लोग कम, इसके पहले लोग क्या करते थे, इसी चूने का इस्तेमाल रंगाई पुताई में करते थे, घर को सफ़ेदी लाने में करते थे। वो सफ़ेदी आता कैसे था, इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। चूने को भिगो दिए, बुझा हुआ चूना बन गया। बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। जब बुझा हुआ चूना को ब्रश के सहारे जब दीवार पर लगा देते थे, तो कुछ दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद क्या करता था वह, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में वातावरण में मौजूद रहती है। तो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप संगमरमर भी बोलते हो या खड़िया बोलते हो, चाक बोलते हो। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अपक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। और वो भी किस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में, दीवार पे रहता है लेकिन चिपका रहता है, ठोस अवस्था में रहता है। और वो क्या करता है, चमकता है। और कार्बन, यहाँ पे जो आप जल देख रहे हो, H2O देख रहे हो, ये लिक्विड अवस्था में ये क्या करता है, वाष्प बन करके वातावरण उड़ जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट दीवार पे पड़ा रहता है, जिससे आपकी दीवार चमकती है। लोग कहते हैं चूना मरवा दिए हैं, चमक रहा है। तो चूना कैसे सब चमकता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रूप में रहता है तब वो नहीं चमकता है, तब काला काला दिखाई पड़ता है। जिस दिन आप चूना मारो तुरंत नहीं चमकता है, 2 दिन 3 दिन 1 दिन के बाद देखोगे कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया कर लिया तो वो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 में बदल गया और जल जो हुआ वो वातावरण वाष्प बन करके उड़ गया। ठीक है, तो ये हुआ आपके, ये उदाहरण किसके हुए, आपके 2 उदाहरण हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं। एक पढ़े हैं यहाँ पे उष्मा छेपी के बारे में पढ़े हैं, दूसरा पढ़े हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, 2 रिएक्टेंट इसमें कितने हैं आप देख रहे हो। यहाँ पे अगर रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट यहाँ पे 2 हैं। एक रिएक्टेंट आपका है ये, एक रिएक्टेंट कैल्शियम ऑक्साइड है, दूसरा रिएक्टेंट क्या है आपका, जल। और मिल करके दोनों क्या बना दिए, एकल उत्पाद कौन सा बना, बुझा हुआ चूना। तो जब चूने को आप पानी डालते हो तो उष्मा निकलता है। इसके बगल में उष्मा भी होनी चाहिए थी लेकिन इसमें लिखा नहीं गया है। तो ये ऐसी अपक्रिया क्या हुआ, उष्मा छेपी। और हुआ कैसा है, संयोजन कैसी अपक्रिया होती है, उष्मा शोषी। अब नेक्स्ट नंबर हम लोग चलते हैं वियोजन। कौन सा, वियोजन मतलब टूटना। वे अपक्रियाएं, वे रासायनिक अपक्रिया, ध्यान दीजिएगा, वे रासायनिक अपक्रिया जिनमें एकल अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं, वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहलाती है। ध्यान दीजिएगा इस पे कि इसमें आपके अभिकारक कैसे हैं, एकल अभिकारक कैसा है, एकल। संयोजन में अभिकारक कितने थे, 2 या 2 से अधिक, जबकि वियोजन में एकल अभिकारक या यौगिक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। यहाँ पे वियोजन में उत्पाद 2 या 2 से अधिक बन रहा है, जबकि यहाँ पे अभिकारक एक है। अभिकारक क्या है, एक है, एकल अभिकारक है, टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, वियोजन अपघटन, या वियोजन बोलते हैं या क्या बोलते हैं, अपघटन। हाँ, वियोजन अपघटन जो होता है, ये वियोजन अपक्रियाएं में ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ऊष्मा शोषी। आप लोग को बताया गया था संयोजन में ऊष्मा मिलता था, इसलिए उसका नाम दिया गया था ऊष्मा छेपी। जबकि वियोजन में, ये वियोजन जो होता है, वियोजन होने के फलस्वरूप ऊष्मा की अवशोषण होता है। किसका, ऊष्मा का अवशोषण होता है, इसलिए इन्हें ऊष्मा शोषी अपक्रिया भी कहा जाता है। ये 3 रूप में होता है, ऊष्मा, ताप, विद्युत धारा। देखो जैसे यहाँ पे जो आप चूना पत्थर ले लिए थे, आप लोगों को वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बन गया था, दीवार चमकने लगी थी।
यदि उसी उसको चूना पत्थर भी बोलते हैं। यदि चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हम ताप दे दें, मतलब उसको गर्म करने लगेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट जो आपका है उसको हम गर्म करने लगेंगे, तो उसमें से उसमें क्या यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो तो अभिकारक कितना है, एक है, अकेला है। अभिकारक कितना है, एक, वो भी कौन सा है, चूना पत्थर है। जब इसको हम उष्मा देते हैं, ताप देते हैं, गर्म करते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना जो आप मार्केट से लाए थे CaO, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस बन जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में चला जाता है और ये आपका बचता क्या है, बिना बुझा हुआ चूना। ध्यान दीजिएगा, बिना बुझा हुआ चूना को आप पानी में डाल दिए थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया था, और तब उस समय संयोजन अपक्रिया हुई थी। और वो कैसी अपक्रिया थी, उष्मा छेपी हुई थी, यानी कि पानी में जब आप चूना डाले थे बिना बुझा हुआ चूना, तो वो जल के साथ अपक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया था और आपको उष्मा भी दिया था। फिर आप उसको क्या किए थे, दीवार पे लगा दिए थे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवार पे लगने पे वातावरण से उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया था और जल बना दी, जल वातावरण में चला गया था और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। यदि कैल्शियम कार्बोनेट को हम ताप दे दें तो क्या बन जाता है, बिना बुझा हुआ चूना बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा। उसी प्रकार एक लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट को जब हम ताप देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो किस में बदल जाता है, लेड ऑक्साइड में बदल जाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और ऑक्सीजन वातावरण में चला जाता है, ये भी वातावरण में चला जाता है और बचता क्या है आपका लेड ऑक्साइड। क्या होता है, सॉलिड अवस्था में। ये गैस ये कौन सा अवस्था, सॉलिड अवस्था है। तो लेड नाइट्रेट जो होता है, जब उसको आप ताप देते हो तो ताप ग्रहण करने पे यानी टेम्परेचर ग्रहण करने पे क्या करता है कि यह लेड ऑक्साइड अलग हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है और ऑक्सीजन आपका अलग हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं, एक यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड की बात किया जा रहा है, AgCl। इस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पे जो AgCl सिल्वर क्लोराइड था, ये यहाँ पे सिल्वर अलग हो जा रहा है, क्लोरीन अलग हो रहा है। सिल्वर आपका ठोस अवस्था में और क्लोरीन गैस की अवस्था में क्या होता है, मुक्त हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पे हम लोग दो प्रकार की आज यहाँ पे अभिक्रियाएँ पढ़े हैं, चार प्रकार की पढ़े हैं। दो आप एक संयोजन और वियोजन, मेनली आप पढ़े हैं संयोजन और वियोजन। संयोजन में हम लोग पढ़ लिए थे उष्मा छेपी और वियोजन में क्या पढ़ लिए, उष्मा शोषी। उम्मीद करते हैं आप लोग उष्मा शोषी और उष्मा छेपी में अंतर समझ गए होंगे। यहाँ पे देख लो फटाफट, दो लाइन ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अभिकारक कितने हैं, दो या दो से अधिक बनाते क्या है, एकल उत्पाद। A+B क्या बना है, C। इसका उदाहरण देख लो, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। पानी जब बनता है, जल का निर्माण जब होता है, आप देख रहे हो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर क्या बना लिए, जल, यानी 2H2 + O2 क्या बना लिए, जल। तो यहाँ पे अभिकारक कितने हैं, दो, उत्पाद क्या हुआ, एक। अभिकारक कितने, दो, उत्पाद कितना, एक। ये भी कैसा हुआ, संयोजन अभिक्रिया हुआ। चूना देखो, कैल्शियम ऑक्साइड, जल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे अभिकारक कितने हैं, दो, उत्पाद कितना बना, एक। तो ये सभी अभिक्रियाएँ क्या कहलाती हैं, संयोजन अभिक्रिया, जिसमें उत्पाद एक हो और अभिकारक दो या दो से अधिक हो और उत्पाद कितना हो, वो एक। यानी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं, तो उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये तीन उदाहरण यहाँ पे है। ये उष्मा छेपी यहाँ देख लो, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद में के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है। मैं आपको पहले ही बताया था, अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ क्या मिल रहा है, उष्मा का भी उत्सर्जन होता है। मैं आप लोग कैल्शियम वाला में बताया था। जब आप पानी में डुबोते हो तो निकलता है आग, या आप लोग ग्लूकोज खाए होंगे, बहुत ग्लूकोज खाते हो, गर्मी में खाए होंगे। जब आप ग्लूकोज को मुंह पे रखते हो तो क्या मिलता है, वो उष्मा आपकी ग्रहण कर लेती है, तब आपको अच्छा लगता है। वियोजन अभिक्रिया क्या होगी, इस अभिक्रियाओं में एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक क्या बनाते हैं, उत्पाद। यहाँ पे अभिकारक कितना है, एक है, ए क्या है अभिकारक, उत्पाद क्या है, B और C। और जो वियोजन होता है या अपघटन होता है, इसी को हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, क्योंकि इस अपघटन के लिए या वियोजन के लिए उष्मा की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे उदाहरण देख लो, फेरस सल्फेट है,
फेरस सल्फेट ऊष्मा लेकर के फेरिक ऑक्साइड में बन गया है। चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट में आपको पहले ही बताया था, ये ऊष्मा लेकर के कैल्शियम ऑक्साइड में बदल गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम वैद्युत वियोजन की बात करें तो वैद्युत वियोजन में आप लोग देख रहे हो कि वैद्युत वियोजन में एक मग आपका लगा हुआ है, प्लास्टिक मग है। इसमें क्या किए हैं, इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं, 2 ग्रेफाइट की राड लगा हुआ है। ये ग्रेफाइट की राड है, ग्रेफाइट की राड हुआ है। दोनों, एक को एनोड एक को कैथोड बना दिए हैं, बैटरी से जोड़ दिए हैं। एक पे धन सिरा एक पे ऋण सिरा। उसके बाद जब ऑन करते हैं तो जो पानी होता है, पानी मग में पानी रहता है तो पानी क्या करता है, अलग हो जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन देख रहे हो, ऑक्सीजन अकेला है और हाइड्रोजन वाला देख रहे हो 2 गुना, यानी ऑक्सीजन 1 गुना 1 रहेगा तो हाइड्रोजन कितना रहेगा 2, यानी 2 के अनुपात 1। जल जो बनता है 2 अनुपात 1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वह 2 के अनुपात 1 होता है। यहाँ पे देखो जल क्या किया, विद्युत धारा द्वारा का किया जा रहा है। यहाँ पे जल का देख रहे हो, ये जल है, 2H2O लिक्विड अवस्था में है। जब विद्युत धारा यही करंट दिया जाता है तो हाइड्रोजन गैस अलग हो जा रही है और ऑक्सीजन अलग हो जा रही है। हाइड्रोजन अलग हो जा रही है, ऑक्सीजन अलग हो जा रही है। यहाँ पे रिएक्टेंट कितना है, अकेला है, एकल। अभिकारक कितना है, 1 है। उत्पाद कितने बने हैं, 2। तो ये भी किसका हुआ, वियोजन का उदाहरण हुआ, ये अपघटन का उदाहरण हुआ है। लेकिन अपघटन किसके सहारे हो रहा है, वैद्युत वियोजन के कारण। वैद्युत वियोजन के कारण यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अपघटन हो रहा है, टूट करके अलग हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देख लो, ये वैद्युत वियोजन है। वियोजन कौन सा है, विद्युत वियोजन। अब प्रकाशीय वियोजन की हम बात करें, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन आपको पहले ही बताया गया था कि सिल्वर क्लोराइड था, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर अलग हो जा रहा है, क्लोरीन अलग हो जा रहा है। ऊष्मा शोषी, इन्हीं सभी को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी। चलिए बस आज तक, धन्यवाद।